मित्रों, मरने के बाद तो हर व्यक्ति यमलोक जाता है, परंतु यदि आपको जीवित रहते हुए अपने इसी शरीर के साथ दूसरे लोक में जाने का मौका मिले तो सुनने में ही ये कोई असंभव सी बात प्रतीत होती है। लेकिन हमारे 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण में इस अपवाद से जुड़ी सत्यता पर प्रकाश डाला गया है। चलिए जानते हैं कि क्या गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य का सशरीर दूसरे लोक में जाना संभव है भी या नहीं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर। मित्रों, हमारे हिंदू ग्रंथों और पुराणों में आपके मन में उठते हर एक प्रश्न का उत्तर मौजूद है। बस आवश्यकता है तो आपके मन में अध्यात्म से जुड़े प्रश्नों की उत्सुकता की। गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें मनुष्य के जीवन से लेकर मरण तक के सभी कर्मों की व्याख्या मिल जाती है। इसी प्रकार मनुष्य के दूसरे लोक में सशरीर जाने की व्याख्या भी गरुड़ पुराण के 16वें अध्याय में मौजूद है। मित्रों, क्या आप जानते हैं, मनुष्य रूप सभी रूपों में से सबसे श्रेष्ठ रूप है, जिसमें आप चाहे तो पुण्य कर्म करके स्वर्ग जा सकते हैं और चाहे तो पाप कर्म करके नरक भी जा सकते हैं। यही नहीं, यदि कोई मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान है तो वह अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल कर सीधा प्रभु के धाम अर्थात साकेत धाम भी जा सकता है। इससे जुड़ी एक बात गरुड़ पुराण के 16वें अध्याय में भी की गई है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ को मनुष्य के शरीर की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि जीवों की 84 लाख योनियों में से मनुष्य योनि के अतिरिक्त किसी भी अन्य योनि में तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। विभिन्न योनियों में हजारों हजार करोड़ों बार जन्म लेने के पश्चात इकट्ठा किए हुए पुण्य पुंज के नियोजन करने के पश्चात फिर कहीं जाकर मनुष्य योनि प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार उत्तम शरीर प्रत्येक दृष्टिकोण से संपन्न और अविकल इंद्रियों को प्राप्त करके भी जो मनुष्य अपने हित को नहीं जान पाया, उस मनुष्य को गरुड़ पुराण में ब्रह्म घातक की उपाधि दी गई है। शरीर के बिना कोई भी जीव पुरुषार्थ नहीं कर सकता, इसलिए शरीर और धन का सही उपयोग कर पुण्य एकत्र करना बुद्धिमत्ता की निशानी है, ताकि ये आपके मोक्ष प्राप्ति में सहायक हो सके। आपको ये जानने की आवश्यकता है कि मनुष्य का शरीर ही उसके पुरुषार्थों का एकमात्र साधन है, जिसे प्राप्त कर वह अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए उसकी रक्षा करने का दायित्व आपका ही है। अतः आप गांव, क्षेत्र, धन, घर और शुभाशुभ कार्य पुनः अपने अनंत जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, किंतु मनुष्य का शरीर एक ऐसी चीज है जिसे पुनः आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए बुद्धिमान वही है जो इन सब तथ्यों को जानता हुआ अपने शरीर की रक्षा का हर संभव प्रयास करता है। यहाँ तक कि कुष्ठ रोगी अर्थात कोढ़ी भी अपने शरीर को त्यागने की इच्छा नहीं रखता। इसके समाधान स्वरूप एक तथ्य का वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार जो मनुष्य अपने शरीर की रक्षा हेतु धर्माचरण का पालन कर ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से ज्ञान, ध्यान और योग की सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वो मनुष्य ध्यान योग से बिना विलंब करे मोक्ष प्राप्त करने में सक्षम है। दूसरे शब्दों में कहें तो गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य ज्ञान, ध्यान और योग इन सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, वे मनुष्य सशरीर एक लोक से दूसरे लोक में भ्रमण करने की क्षमता रखता है। और ये भी बतलाया है कि जो मनुष्य अपनी आत्मा के हित के बारे में स्वयं नहीं सोचेगा, तो उसकी आत्मा का दूसरा कौन हितैषी होगा जो उसकी आत्मा को तारेगा? वह और कोई नहीं अपितु स्वयं मनुष्य ही है, जिसे अपना शरीर और आत्मा की रक्षा करनी होगी। गरुड़ पुराण में मनुष्य को जीवन और उसके इस देह की महत्ता को कुछ इस प्रकार समझाया गया है। मनुष्य के सामने वृद्धावस्था बाघिन के सामने खड़ी है। फूटे हुए घड़े से गिरने वाले जल की भांति प्रतिक्षण मनुष्य की आयु समाप्त होती जा रही है और उस पर से रोग शत्रु की भांति प्रहार किए जा रहे हैं। अतः श्रेय प्राप्ति के लिए मनुष्य को अभी से अभ्यास करना चाहिए। विष्णु जी पक्षीराज गरुड़ से बताते हैं कि जो मनुष्य अपने हित और अहित को जाने बिना कुमार्ग पर चलते हैं और जिनका सारा ध्यान केवल पेट भरने में ही रह जाता है, वे मनुष्य नरकगामी हैं। मैथुन, निद्रा और आहार आदि की स्वाभाविक प्रवृत्ति तो सभी मनुष्यों में समान है, परंतु उनमें से जो हित और अहित को जानने वाला ज्ञानवान है वो मनुष्य कहा जाता है, और इस ज्ञान से जो शून्य है वो पशु कहलाता है। इसी के साथ सत्संग और विवेक को मनुष्य के 2 निर्मल नेत्र बताया है। इससे अनजान व्यक्ति एक अंधे के समान है, परंतु कुछ लोग अनेक प्रकार की क्रियाएं जैसे कि व्रत, उपवास करते हैं, तो कुछ अज्ञानता से भरे लोग ढोंगी बनकर विचरण करते हैं।
परंतु ये सवाल उठता है कि क्या शरीर को दंड देने मात्र से किसी अविवेकी व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो सकती है? तो इसका उत्तर है नहीं। वेद शास्त्र और पुराणों को जानने वाला जो मनुष्य परमार्थ को नहीं जानता, उसका भी संपूर्ण ज्ञान कौवे के कांव कांव करने की भांति माना गया है। और उदाहरण देते हुए बतलाया है, जिस प्रकार अमृत से तृप्त व्यक्ति के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार हे गरुड़, तत्वज्ञ को शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं होता। और ये भी जान लें कि ना तो वेदों के अध्ययन से और ना ही शास्त्रों के अध्ययन से मुक्ति प्राप्त होती है। मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र उपाय है ज्ञान, और कुछ नहीं। मित्रों, यदि आप भी सशरीर दूसरे लोकों में जाना चाहते हैं तो मम अर्थात मैं जैसे सांसारिक लोभ को त्याग कर ओंकार का जप करें और सिद्धियां प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करें। आप में से यदि कुछ लोगों ने ध्यान दिया हो तो मनुष्य के अपने शरीर के साथ ही दूसरे लोक में जाने की घटनाओं का वर्णन पहले भी बहुत से वेदों और पुराणों में किया जा चुका है, जिसमें पौराणिक ग्रंथों के अहम किरदार जैसे कि श्री कृष्ण, अर्जुन, सावित्री, युधिष्ठिर, नचिकेता भी शामिल हैं। इन सभी के यमलोक जाने के पीछे के कारण भले ही अलग थे, परंतु इनकी सिद्धियां इतनी प्रबल थीं कि यमलोक का यम मार्ग भी इनके संकल्प को नहीं तोड़ सका। वर्णित पात्रों में से एक युधिष्ठिर के यमलोक जाने का वर्णन भी महाभारत में मिलता है। कहा जाता है, जब महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों का राजपाट स्थापित हो गया, तब कुछ वर्षों पश्चात युधिष्ठिर ने राजपाट त्याग यमलोक जाने का निश्चय किया और यमलोक के लिए निकल पड़े। कहते हैं इस मार्ग पर युधिष्ठिर के साथ और भी कई लोग आए थे, परंतु यम मार्ग पर चलते हुए सभी गल गए। एकमात्र युधिष्ठिर ही वो व्यक्ति थे जो यमलोक तक पहुंच पाए, लेकिन यम मार्ग पर चलते हुए उनकी भी आधी उंगली गल गई थी, क्योंकि उन्होंने भी महाभारत के युद्ध के दौरान एक आधा झूठ और आधा सच बोला था कि अश्वत्थामा मारा गया। नचिकेता। इसी प्रकार गंगा ग्रंथ के अनुसार बाजश्रवा के पुत्र नचिकेता भी अपने पिता का संकल्प पूर्ण करने के लिए यमलोक पहुंच गए थे, जिनकी पितृभक्ति से प्रसन्न यमराज ने उन्हें वापस लौट जाने के लिए कई प्रलोभन दिए, परंतु वो नहीं माने। अंततः यमराज ने नचिकेता को जन्म और मरण से संबंधित कुछ रहस्य बताए और साथ ही आत्मज्ञान भी दिया। फिर जाकर नचिकेता यमलोक से वापस लौटे। श्री कृष्ण। एक बार श्री कृष्ण भी यमलोक पहुंच गए थे। कहा जाता है, जब श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी ने गुरु दीक्षा में अपने पुत्र पुनर्दत्त को वापस मांगा, तब श्री कृष्ण अपने वचन को पूरा करने के लिए यमलोक तक चले गए और पुनर्दत्त को अपने गुरु संदीपनी को वापस लौटाया। इसी तरह ऐसे और भी पात्र हैं जिन्होंने मृत्यु के उपरांत यम मार्ग पर जाने के नियम को बदल दिया और वो जीवित यमलोक भी गए और वापस भी लौटे। परंतु आज के समय में श्री कृष्ण, अर्जुन और रावण जैसे ज्ञानी और सिद्धियों से निहित मनुष्य का मिलना असंभव सा लगता है। परंतु यदि कोई मनुष्य आज भी मौजूद है तो उसके लिए जीवित दूसरे लोकों में जाना संभव है। मित्रों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप यमलोक में जीवित जाने वाले मनुष्यों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।